आज की जो हमारी क्लास है वो है मिथ्स मिथ्स अबाउट अबाउट हिप्नोसिस। कि कुछ ऐसी बातें जो हिप्नोसिस के बारे में मशहूर हैं और वो हकीकत नहीं है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज। और वो हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्ज करें हमारे पास पहली मिथ है कि कुछ लोग कहते हैं कि सम पीपल कांट बी हिप्नोटाइज्ड। ये नंबर वन मिथ है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि कुछ लोग हिप्नोटाइज हो ही नहीं सकते। ये मिथ है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन हिप्नोटाइज हो सकता है। हर बंदा हिप्नोटाइज हो सकता है, लेकिन जाहिर उसकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह का बंदा है और आपने उसको कैसे हिप्नोटाइज करना है। तो इसका मतलब है ये मिथ है। अगर आपने हिप्नोसिस की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में सुनी हो तो वो यही है ना कि हिप्नोसिस का मतलब है किसी को हाइपर सजेस्ट करना। तो हाइपर सजेस्ट तो कोई भी बंदा हो सकता है इस दुनिया में। तो इसका मतलब है कि एवरी पर्सन कैन बी हिप्नोटाइज्ड। हर बंदा हिप्नोटाइज हो सकता है। ये बात गलत है कि कुछ लोग नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। इसी तरह एक दूसरी दूसरी मिथ ये है कि हिप्नोसिस इज स्लीप। देखिए, हिप्नोसिस स्लीप नहीं है। देखिए, अगर आप हिप्नोसिस स्लीप है, कुछ लोग ये बड़ा कर रहे होते हैं टेलीविजन शोज के अंदर किसी को सुला दिया या देखिए, अगर एक बंदा आप हिप्नोटाइज करके सुला ही देंगे तो उससे आप काम कैसे लेंगे फिर? आप उसको सजेस्ट कैसे करेंगे? जो आपने उसे काम लेना वो कैसे लेंगे? तो इसका मतलब है कि हिप्नोसिस जो है वो स्लीप नहीं है, बल्कि स्लीप लाइक कंडीशंस हैं। यानी कि आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं कि आप हाइपर सजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन आप सो नहीं रहे होते। आपकी आंखें भी खुली होती हैं, आप अगले बंदे को देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो हाइपर सजेस्टेबिलिटी में चेंज हो जाती है। तो ये वो गलत है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी मिथ इंपॉर्टेंट। इसी तरह नेक्स्ट मिथ ये है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि यू कैन बी हिप्नोटाइज टू डू थिंग्स अगेंस्ट योर विल। कुछ लोग कहते हैं कि कोई आपको जब हिप्नोटाइज करता है तो वो आपकी अपनी मर्जी की चीजें आपसे मनवा रहा होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कॉन्शियस भी होते हैं और आपको पता भी होता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सर फर्क इतना होता है कि आप हाइपर सजेस्ट होते हैं। आप वो काम भी कर रहे होंगे ना तो अपनी मर्जी से ही कर रहे होंगे। उसमें आपकी मर्जी शामिल होगी, आप कॉन्शियसली हो वो कर रहे होंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। इसी तरह एक और मिथ है। हाँ, अगर आपके जहन में भी इस इन मिथ्स के अलावा कोई और मिथ्स आती तो आप जहन में रखिएगा कि वो भी आप मेरे से कंफर्म करवा सकते हैं। इसी तरह एक मिथ ये है कि अंडर हिप्नोसिस यू विल ऑलवेज टेल द ट्रुथ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप जब कोई आपको हिप्नोटाइज कर लेता तो आप सिर्फ सच्ची बातें ही करते हैं। नहीं, आप झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि आप कॉन्शियस भी होते हैं, आपको पता है कि आपके सामने कौन है, आप क्या बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं, लेकिन होता ये है कि आप आपकी सजेस्टेबिलिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप हो सकता है कि आप हर चीज फेयर बताने के मूड में हो, लेकिन ये कोई हकीकत नहीं है। तो इसी तरह एक नेक्स्ट है कि आई वॉन्ट रिमेम्बर एनीथिंग द हिप्नोटिस्ट सेज ड्यूरिंग द हिप्नोसिस सेशन। यानी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप हिप्नोसिस में होते हैं और जब आप हिप्नोसिस के बाहर आते हैं तो ड्यूरिंग हिप्नोसिस जो भी बातें हुई होती हैं या हिप्नोटिस्ट आपसे कहता है वो आपको याद ही नहीं रहती। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, याद भी रहती। ठीक है, वो आपको पता होता है कि क्या बात आपके साथ हुई है। इसी तरह एक और पॉइंट है कि अ पर्सन कैन गेट स्टक इन अ ट्रांस फॉर एवर। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं यार वो अगर किसी ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया तो आप उसी स्टेट में ही ना सारी जिंदगी रह जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिप्नोटिक स्टेट एक नेचुरल स्टेट भी होती है, आप नेचुरली भी हिप्नोटाइज हो रहे होते हैं। समटाइम आपको पता भी नहीं होता, आप खुद अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं कई जगह पे। जिस तरह आप कहीं खो जाते हैं चलते चलते या ड्राइव कर रहे हैं, तो कई जगह ऐसा होता है कि आप खुद भी हिप्नोटाइज में चले जाते हैं और आप उस स्टेट से फिर निकल भी जाते हैं। और ये स्टेट कोई ज्यादा देर तक रहती भी नहीं। तो इसीलिए ये आप कभी स्टक नहीं हो जाते उस सिचुएशन में। फिर वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंट पीपल कांट बी हिप्नोटाइज, के जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। नहीं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग अप्रोच होती है जो इंटेलिजेंट लोगों को कैसे हिप्नोटाइज करना है। आगे हमारे लेक्चर्स में हम असेस करेंगे कि किस बंदे को किस तरह हिप्नोटाइज करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिप्नोसिस,
तो हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे और उनको कैसे हिप्नोटाइज करना है वो भी हम देखेंगे। इसी तरह वो कहता है कि पर्सन अंडर हिप्नोसिस इज अनकॉन्शियस, कि जो बंदा हिप्नोसिस में चला जाता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब उसको दुनिया जहान की खबर ही नहीं होती वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी मिथ है। इसका मतलब जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं और आपको पता भी होता है कि आप कहाँ पे हैं और आप किसके सामने हैं, कहाँ पे बैठे हैं, आपको सारा इलम होता है। लेकिन पॉइंट वही है कि आप हाइपर सजेस्टेड होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आप किसी की बात जल्दी मानने के मूड में होते हैं, ये सिचुएशन होती है। फिर एक और पॉइंट है कि हिप्नोसिस इज मैजिक, कि हिप्नोसिस जो है वो मैजिक होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। हिप्नोसिस मैजिक नहीं है, बल्कि ये मैजिक की तरह काम करता है। यानी कि आप किसी को कन्विंस करेंगे तो बड़ा जल्दी उसको कन्विंस कर लेंगे। यानी कि एक आर्ट ऐसा है, ये एक कम्युनिकेशन आर्ट है, जिसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक कम्युनिकेशन हिप्नोसिस एक अलग टाइप है हिप्नोसिस की, जिसमें आप कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को हाइपर सजेस्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं, अग्री कर लेते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सा आर्ट है और ये मैजिक नहीं है। लेकिन ये कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लोग आपसे अपील होते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो ऐसे ही लग रहा होता है कि ये कोई मैजिक ही किया कि ये बंदा इससे एग्री हो गया, या इस बंदे ने इसको मना लिया, या इस बंदे ने इन दो लोगों की सुलह करवा दी है जो कि 40 साल से ये लड़े हुए थे। इसका मतलब है आपके अंदर एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि आपने उनकी सुलह करवा दी, तो वो लग रहा है कि यार इसने कोई जादू किया। हालांकि जादू ऐसा नहीं होता, ये एक आर्ट है जिसमें आप एक खास तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिप्ना स्पेशली साइकोलॉजी के अंदर कि हिप्नोसिस कोई ऐसी मोडालिटी नहीं है, यानी कि इफेक्टिव मोडालिटी नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, इसके बड़े फायदे होते हैं। आप किसी को इंटरव्यू में कन्विंस कर सकते हैं, आप इंटरव्यू विन कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, रिलेशनशिप को किसी को अग्री कर सकते हैं, रिलेशनशिप आप बेहतर कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह हिप्नो मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप हिप्नोसिस के थ्रू मार्केटिंग करें तो आप ज्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अग्री कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव मोडेलिटी है, डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स थी इस क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं।